प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में जो अगला टॉपिक लेकर आए हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये पार्ट सेकंड ईयर के लिए है। स्टॉक एंड परवा यानी स्टॉक एंड फ्लो। अपन बात करेंगे कि स्टॉक और परवा चर क्या होते हैं। जैसे अपन दैनिक जीवन में बहुत से आर्थिक तत्व अपन देखते भी, सुनते भी और पढ़ते भी हैं। जैसे पूंजी, आय, मुद्रा, बचत, निवेश, बैंक जमा, मांग, पूर्ति। ये सब क्या है? कौन से परवा तत्व हैं जो स्टॉक और कौन से हैं जो परवा है? इन दोनों में अपन इन तत्वों के बारे में निर्धारण करने से पहले अपन बताते हैं कि स्टॉक और परवा का क्या अर्थ है। उसके बाद में अपन देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे स्टॉक को अपन परिभाषित करें या बात करें स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक किसी तत्व की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जा सकती है। यानी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर जिस वस्तु को अपन मापते हैं उसको कहा जाता है स्टॉक। जैसे अपन बात करें कि अभी मेरी जेब में कितने रुपए हैं, या अपन बात करेंगे अभी बैंक में मेरे कितने रुपए जमा है, ये कहलाएगा स्टॉक। अभी अपने टैंक में कितना पानी है, ये कहलाएगा स्टॉक। यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर कोई भी वस्तु या तत्व को मापा जाता है तो वो कहलाता है स्टॉक। और परवाह, परवाह के बारे में अपन बात या उसको परिभाषित करें तो परवाह किसी तत्व की वह मात्रा है जो समय की एक निश्चित अवधि पर मापी जा सकती है। यानी जिस आर्थिक तत्व को अपन समय की एक अवधि के अंतर्गत मापते हैं उससे अपन कहते हैं परवाह। जैसे एक वर्ष में राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, या अपने अपने को एक महीने में कितनी आय प्राप्त हुई, या अपनी आय में कितनी वृद्धि हुई, या एक वर्ष में आपने कितना निवेश किया, या एक महीने में कितना निवेश किया, या आज के दिन में आपने कितना खर्च किया। यानी अवधि का मतलब है एक दिन, एक माह, एक घंटा, एक वर्ष। तो जो भी मतलब अपन जिस एक समय अवधि के बारे में बात करेंगे तो वो कहलाएगा परवा। और जब अपन किसी बिंदु पर किसी तत्व को मापेंगे तो वो कहलाएगा स्टॉक। यानी स्टॉक और परवा में जो समय का अंतर है, जो समय तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें का तात्पर्य यह है कि स्टॉक को जो भी तत्व अपन किसी को एक समय बिंदु पर मापते हैं तो वो स्टॉक होगा। जिस तत्व को अपन समय अवधि मापेंगे वो परवा होगा। अब अपन जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम्पल कि कौन सा इसमें से स्टॉक है या कौन सा इसमें स्टॉक नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बात करते हैं अपन जैसे स्टॉक। स्टॉक का उदाहरण है जैसे धन, जिसको अंग्रेजी में अपन इंग्लिश में कहें वेल्थ, या अपन कह सकते हैं संपत्ति। संपत्ति या धन या वेल्थ को अपन एक बिंदु पर मापते हैं कि आज मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो यानी आज मेरे पास कितनी वेल्थ है या संपत्ति है, वो कहलाएगा स्टॉक। और आय का मतलब है कि मुझे एक महीने में कितनी आय हुई या मुझे साल में कितनी आय हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर मतलब इसमें समय तत्व जो जुड़ा हुआ है वो है समय अवधि का, इसलिए ये आय है वो कहलाएगी परवाह। इसी तरह अपन बात करें मुद्रा परिणाम यानी मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा कितनी है अभी अर्थव्यवस्था में इस समय में, तो उस समय बिंदु की बात करें इसलिए स्टॉक। मुद्रा का व्यय यानी अपन ने कितना खर्च किया है आज दिन में, 2 दिन में, महीने में, वो कहलाएगा परवाह। पूंजी कहनी मतलब अपने पास कितनी संपत्ति है या कितनी पूंजी है, तो वो कहलाएगा स्टॉक। और अपने पूंजी निर्माण ने अपनी पूंजी में कितनी वृद्धि की है, पूंजी में होने वाले शुद्ध वृद्धि को ही निवेश कहा जाता है या पूंजी निर्माण कहा जाता है। तो पूंजी में अपन की वृद्धि हुई है वो कहलाएगा पूंजी निर्माण। यानी इसका मतलब है इसमें पूंजी जो निर्माण अपनी वृद्धि होती है एक निश्चित समय अवधि के बारे में बात करेंगे तो इसलिए ये कहलाएगा परवाह। इसी तरह बात करें अपन एक देश में मुद्रा की पूर्ति की मात्रा, यानी मतलब एक देश में अभी मुद्रा की पूर्ति कितनी है 31 अगस्त को पेन, मतलब अपन बात करें या 1 अक्टूबर को बात करें, 31 दिसंबर करें, 1 जनवरी बात करें, वो सब एक बिंदु पर मापे जा रहे हैं इसलिए अपन कहेंगे स्टॉक।
और देश में मुद्रा की पूर्ति में वार्षिक परिवर्तन कितना, मतलब पिछले साल कितनी थी, इस साल मुद्रा की पूर्ति में कितनी बढ़कर या घटकर कितनी होगी, तो वो कहलाएगी परवाह। बैंक जमा यानी अभी मेरे पास कितनी जमा है, या बैंकों के पास अभी इस तारीख को कितनी जमा है, तो वो कहलाएगा स्टॉक, क्योंकि उसमें समय बिंदु पर मापा जा रहा है। जबकि पूंजी पर मिलने वाला ब्याज है वो कहलाएगा परवाह, क्योंकि ब्याज होता है वो महीने के आधार पर, दिन के आधार पर या साल के आधार पर दिया जाता है, इसलिए वो कहलाएगा परवाह। अब आपने देख लिया होगा कि परवाह और स्टॉक के बारे में अपन ने अर्थ भी समझ लिया, इनके उदाहरण भी समझ लिए। इन अर्थ और उदाहरणों के आधार पर अपन यहाँ पे कुछ अंतर पढ़ेंगे कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या है। जैसे सबसे पहले बात करें, जो इनकी परिभाषा ही इनका सबसे मुख्य अंतर होता है, तो उधर अपन देख लेंगे। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। जैसे 1 जनवरी 2000 को आपकी बचत 1000 रुपये है। और इधर अपन परवाह के बारे में बात करें तो परवाह का संबंध समय की एक निश्चित अवधि से होता है। जैसे आपको प्रतिदिन 5 रुपये जेब खर्च करने के लिए मिलते हैं, यानी प्रतिदिन का मतलब है यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, वो जहाँ शब्द आएगा वो मतलब परवाह ही होगा। दूसरा, अपन दोनों में अंतर बात करें तो स्टॉक का समय काल नहीं होता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं होता 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कोई समय अवधि नहीं होती। जबकि परवाह का समय काल होता है, यानी टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष आदि। तीसरा अंतर अपन देखते हैं तो स्टॉक और परवाह को प्रभावित करता है, स्टॉक है वो परवाह को प्रभावित करता है। अब कैसे करता है कि जैसे मान लो पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तु और सेवाओं का प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है, यानी मतलब जितनी अपनी परिसंपत्तियाँ ज़्यादा होगी तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण भी उतना ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा उनका प्रभाव होगा। इसी प्रकार जैसे स्टॉक परवाह को प्रभावित करता है, इसी प्रकार परवाह भी स्टॉक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक देश में प्रति माह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक बढ़ जाता है, यानी अपन ये हर साल जैसे अपन बात करें मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन प्रवाह है, तो इसमें अगर वृद्धि होगी तो मुद्रा की पूर्ति यानी बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति एक है वो स्टॉक का उदाहरण है। इसका मतलब है कि जो प्रवाह है वो स्टॉक को भी प्रभावित करता है, स्टॉक है वो प्रवाह को भी प्रभावित करता है। फोर्थ देखें तो अपन कई आर्थिक तत्वों की स्टॉक संबंधी धारणाएं नहीं होती। उदाहरण के रूप से अपन कह सकते हैं आयात और निर्यात। आयात और निर्यात अपन सामान्यतः महीने में, साल में इस तरीके से मापी जाती है, जैसे अपन इस साल कितना आयात किया या इस महीने कितना आयात किया। तो एक परवाह संबंधी कोई स्टॉक संबंधी धारणा नहीं है, यानी आयात और निर्यात को केवल परवाह संबंधी धारणाएं ही होती है। और फिफ्थ है वो है कई स्टॉक तत्वों की प्रवाह संबंधी धारणा भी होती है। जैसे समय के एक निश्चित बिंदु पर पूंजी स्टॉक है, परंतु पूंजी के स्टॉक में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण प्रवाह है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई के मतलब स्टॉक है वो जो धारणा है वो प्रवाह भी बन जाती है। जैसे अपन देखा, मैंने बताया था पूंजी निर्माण होना, नहीं मतलब पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि होती है वो ही कहलाती है निवेश, यानी उसको इसका मतलब है कि पूंजी निर्माण है उसमें होने वाली वृद्धि, यानी जो स्टॉक है पूंजी स्टॉक है और उसमें होने वाली वृद्धि प्रवाह है। तो इनसे अपन देख सकते हैं कि जो इन दो चरों के जो आधार है वो समय तत्व है, यानी एक स्टॉक समय बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह को समय अवधि के अंतर्गत मापा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अपन पूछते हैं, देखा है। और अपन जैसे बात करें एक एग्जाम्पल को, और अपन यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से अपन देखें तो यहाँ पे डिपॉजिट यानी अपनी जमा 1000 रुपये पर मंथ करा रहे हैं, तो 1000 पर मंथ आ गया, यानी ये हो गया अपने फ्लो यानी प्रवाह। और अपना स्टॉक का मतलब है कि मेरी सेविंग बैंक में जो आज 1/1/2001 को जमा है वो है 10,000 रुपये, ये हो गई स्टॉक। और इसी तरह मैं 500 रुपये पर मंथ निकालता हूँ उसमें से, तो पर मंथ निकाल रहा हूँ तो वो कहता है कि प्रवाह, यानी विड्रॉल होगा वो भी प्रवाह, डिपॉजिट होगा वो भी प्रवाह होगा, और जो जमा है वो स्टॉक हो गई।
तो ये बहुत छोटी सी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो थैंक यू। मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक होगा। ओके।